बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप पहले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। कई सारे मैराथन बिहार स्पेशल की भी क्लासेस जो है चैनल पर अपलोड हैं, उसे आप देखिए और अपनी तैयारी और बेहतर करिए। ठीक है, इस वीडियो में हम जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट का जो जीके वाला पोर्शन है वो देखेंगे, मैथ और रीजनिंग इसमें नहीं देखेंगे, उसे हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन चालू होता है 51 नंबर से। ठीक, 51 नंबर से देखिए क्या है। पहला 51 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए है केनोपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है काठोपनिषद, डी है परसनोपनिषद। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद जो है ये सबसे उपनिषद में सबसे छोटा यही है। ठीक है, मुंडकोपनिषद। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? धम्मसंगनी, मनुस्मृति, दीपवंश, मध्यम निकाय। ठीक, तो कौन सा है? मध्यम निकाय। सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं। तो पांचों कौन से हैं? पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और पांचवा खुद्दक निकाय। ठीक है, ये 5 जो हैं निकाय हैं सुत्त पिटक के। और सुत्त पिटक का किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंध है। ठीक है, और इसी को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। 3 पिटक है, या तीनों पिटक में जो है सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ माना गया। ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो कौन से हैं? वो हैं विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं, त्रिपिटक कहे जाते हैं। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दीवाने मंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, दीवाने खैरात। तो राजपत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने मंसा, दीवाने मंसा। ठीक है, दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। दीवाने रसालत क्या था? ये था विदेश विभाग। और दीवाने खैरात था दान विभाग। ठीक, अगला देखिए, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? ठीक है, मुगल शासक जो थे उनका सही क्रम कौन सा है? तो मुगल शासक में सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है, अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। ठीक है, तो यही क्रम आपका सही रहेगा। अगला देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं। ठीक है, औरंगजेब नहीं, नहीं नहीं, गलत। औरंगजेब नहीं, अकबर आना चाहिए। बाबर, औरंगजेब गलत। बाबर, जहांगीर गलत। बाबर, हुमायूं और यह है अकबर। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? ठीक है, जानकी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, अनुपमा, शोभा भयंकर। ठीक है, तो ये कौन थी? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जानकी बाई। ठीक है, और इन्हीं का जो उपनाम था क्या था? 56 छुरी। 56 छुरी, 56 छुरी भी इन्हीं को कहा जाता था। 56 छुरी नाम से ये फेमस थी। ठीक, 56 छुरी, जानकी बाई। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर में, पठानकोट, अमृतसर, अम्बाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? जो 2 लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक, इनकी जो गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? विष्णु शरण दुबलिस, बी है अर्धेंदु दस्तीदार, सी है मनमथ नाथ गुप्ता और डी है सचिंद्र नाथ बख्शी। तो ये कौन थे? अर्धेंदु दस्तीदार। ये आपका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930, ठीक है। उसमें जो मुख्य थे कौन थे? सूरसेन, ठीक है, सूरसेन जो थे वो मुख्य थे। इन्हीं को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, मास्टर दा सूरसेन को कहा जाता है, ठीक। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह देश की मांग के लिए था। राजस्व वसूली में छूट, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, स्वास्थ्य केंद्र। तो क्या था? राजस्व वसूली में छूट, ठीक है। खेड़ा आंदोलन जो था, सत्याग्रह। आपका आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए 59, ठीक है। 1918 में खेड़ा में आए अकाल के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ए है महादेव देसाई, बी है मोरारजी देसाई, त्रिभुवन दास पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे ये? वल्लभ भाई पटेल। नो टैक्स कैंपेन जो था 1918 में खेड़ा में नेतृत्व किया था, ठीक है, नो टैक्स कैंपेन का। अगला देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? वर्धा से, नागपुर से, मुंबई से, दिल्ली से, ठीक। तो कहाँ से किया था? मुंबई से किया था, मुंबई, ठीक है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था, और 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक है, वहाँ से इसने जो कमेटी थी उसमें ये पारित हुआ था, ठीक। अगला देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प। आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखिए, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान कीजिए। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत, अन्नपूर्णा। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी होगी? माउंट एवरेस्ट की। तो आपका बी सही हो जाएगा, बी। ए का बी किस में है? पहले में, यानी ए का बी। तो आपका आंसर इसका तो सीधा एक ही से मिल जा रहा है, ए। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धौलागिरी कितना है? 8172 जो है धौलागिरी है। कामेत कितना है? कामेत 7756 है। अन्नपूर्णा 8078, ठीक। ये आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? लोकटक, पुलिकट, बुलर, चिल्का, ठीक है। तो कौन सी है? चिल्का है, ठीक है, चिल्का एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है चिल्का, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक नहीं है? अजैविक नहीं है यानी अजैविक नहीं है, तो यानी वो जैविक है, ठीक। जैविक क्या होते हैं? जिनमें जान होता है या जिसमें पवन। देखिए, पवन ए ऑप्शन है, बी है वर्षा, सी है पौधा और डी है मिट्टी। तो पवन, वर्षा और मिट्टी क्या है? ये अजैविक है, और पौधा क्या है? जैविक है, ठीक। तो 64 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों, प्रोटोकॉल और उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, देखिए कौन कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमत पर कार्यप्रणाली सम्मेलन स्टॉकहोम में, ठीक। जैविक विविधता पर सम्मेलन नागोया, जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टेजेना, और डी वाला क्या है? खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों की सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण पर सम्मेलन बेसल्स, ठीक। तो कौन सा सही नहीं है? ए वाला जो सही नहीं है, ए। बाकी ये तीनों सही है। जैव विविधता पर सम्मेलन नागोया, जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टाजेना, और खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण पर ये था बेसल्स से, ठीक है। तो
ये वाला स्टॉकहोम सम्मेलन किससे था, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में था, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा स्टॉकहोम। अगला देखिए डैश डेटा या आंकड़ा पुस्तिका एक ऐसी स्रोत पुस्तिका है जो सभी लुप्तप्राय वनस्पतियों और पशुओं से संबंधित अभिलेख रखती है। तो कौन सी है, नीली, लाल, हरी, भूरी। तो यह है लाल, रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक यानी लाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। 66 का बी आपका सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार स्थित है। तमिलनाडु में, मणिपुर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो ये लोनार कहाँ है, लोनार है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए टाइगर रिजर्व है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, केरल, ठीक है। तो ये मानस कहाँ है, असम में है, असम। आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये गैंडों के लिए फेमस है, गैंडों के लिए फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा, ठीक, जिसे भारतीय गैंडा भी कहते हैं। अगला देखिए बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बुक्सा या बक्सा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जैवमंडल नहीं है। द चिंगम, अचानकमार, अगस्तमलाई, नोकरेक, ठीक। तो कौन सा नहीं है, द चिंगम। द चिंगम जो है संरक्षित जैवमंडल नहीं है। ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू और कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए और द चिंगम में ही एक हंगुल, हंगुल जो है, हंगुल मिर्ग जो पाया जाता है, मिर्ग, हंगुल हिरन, ठीक है, ये मात्र द चिंगम में ही पाया जाता है। अगला देखिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक की जो अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और जो 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक। और जो ये किया था ये अस्थायी रूप से चुने गए थे एक दिन के लिए, बाकी उसके बाद जो है 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला देखिए संविधान के निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। 7वीं में, दूसरी में, चौथी में, छठी में, ठीक है। तो ये किस में है, यह है चौथी में। केंद्र और राज्य के बीच जो है राज्यसभा का राज्यसभा में राज्यों का जो है केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटों का आवंटन है ये चौथी अनुसूची में शामिल है। अगला देखिए भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, संबंध रखता है। 101, 21(1), 31A, 74, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 21A, ठीक है। 86 में संविधान संशोधन जो है 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी, ठीक है। अगला देखिए और ये कब लागू हुआ था, पारित हुआ था, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था RTE 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक। अगला देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है, ठीक। तो क्या कहा गया है, ऑप्शन पढ़िए। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पर रह चुका है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव का पात्र होगा। ए है। बी है संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की जाएंगी और संविधान के अनुसार सीधे उसके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। सी है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। डी है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ए वाले से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए
हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है। एक धार्मिक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पूंजीवादी राष्ट्र है, एक धनिक-तंत्रवादी राष्ट्र है। तो क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ये हुआ, ठीक है। 1976 में ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है जोड़ा गया है। अगला देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? संजीव रेड्डी, एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद। तो ये कौन थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। अगला देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 1/10, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम जो है 100 सदस्य, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/10, ठीक है। जितने सदस्य हैं उसका 1/10 है तो लोकसभा की बैठक जो है आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 100 ये तीसरी में 103 में ये बताया गया है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बी है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। डी है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो डी वाला ये गलत है, क्योंकि इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए? 35 वर्ष, 35 वर्ष, ठीक। बाकी तीनों सही हैं। और इसका राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो 155 के द्वारा, अनुच्छेद 155 के द्वारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से सुमेलित है? गुजरात, गांधीनगर, उड़ीसा, संबल, उत्तराखंड, नैनीताल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, ठीक है। कौन सा सही जो है वो संबंधित है? तो ये है उत्तराखंड, नैनीताल। बाकी जो है गलत हैं, ठीक है। गुजरात का क्या है? अहमदाबाद, उत्तराखंड का नैनीताल, उड़ीसा का है कटक, मध्य प्रदेश का जबलपुर और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, ठीक है, ये है। आगे देखिए, 80 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्न में से किससे संबंधित है? 51 अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। तो किससे है? मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। ये भी 42वें जो संविधान संशोधन था 1976 के अनुसार जो है जोड़ा गया था, ठीक है। अब कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 11, ठीक है। मूल संविधान में जो है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं, ठीक है। अगला देखिए, भौतिक मात्रक चुंबकीय प्रवाह की इकाई, फैराडे, वेबर, टेस्ला, हेनरी, ठीक। तो कौन सा है? वेबर है, चुंबकीय प्रवाह का जो है मात्रक, ठीक। और टेस्ला किसका है? चुंबकीय क्षेत्र का, टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का। अगला देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक मीटर, हाइग्रोमीटर, टेंसियोमीटर, ह्यूमिडोग्राफ, ठीक है। तो किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और टेंसियोमीटर क्या होता है? मृदा की नमी मापने के लिए होता है टेंसियोमीटर। अगला देखिए, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी, रॉकेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, तो ये किस पर कार्य करती है? अरे एक मिनट, ऑप्शन है आपका ध्वनि के परावर्तक के नियम पर, न्यूटन के गति के नियम पर, उष्मागतिकी के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? न्यूटन के गति के नियम पर। ठीक, अगला देखिए, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? ठीक है, पृष्ठ तनाव और आसंजन, बी है संयंता और उत्प्लावन, सी है तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह और उत्प्लावन, डी है उद्क्षेप और पृष्ठ तनाव। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? श्यानता और उत्प्लावन। 84 का आपका बी सही है। ठीक, अगला देखिए, इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम है? ठीक है, तो इसका सही क्रम हमें बैठाना है आवृत्ति के क्रम में। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 85 सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सरे, फिर दृश्य प्रकाश, फिर सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे।
अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। तो किसने किया था? जे थॉमसन। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जब लोहे में जंग लगती है तो वजन क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, बढ़ जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? बोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कौन सा? ये बोरिक अम्ल है। ठीक है, H3BO3 यह है बोरिक अम्ल। ठीक है, बोरिक अम्ल आपका सही हो जाएगा, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं? सोडियम मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम कैल्शियम आयन, सोडियम कैल्शियम आयन। ठीक है, तो कौन सा है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ठीक है, ये कठोरता, जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला देखिए, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? फॉस्फोनिल विनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल एस कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला देखिए, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी, एंटमोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? एंटमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से, जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ का अध्ययन होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मनुष्यों का अध्ययन। ठीक है, अगला देखिए, क्लोरोफिल में होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा संयोजी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XO, YO, XX, XY। तो XY होता है। ठीक है, XY। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? फेफड़ा, अपेंडिक्स, हृदय, गुर्दा। तो अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। अगला देखिए, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट न्यूक्लियस, कार्ल लिनियस लेमार्क। ठीक है, तो कौन थे इसके? कार्ल लिनियस थे। द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है? टिड्डा, शुतुरमुर्ग, ऊंट, सेलर मकड़ी। ठीक है, तो किसका नाम है? सेलर मकड़ी का नाम है डैडी लॉन्ग लेग्स। अगला देखिए, आंत के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए भोजन जाने के क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आती है? गराड़ी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत है, गराड़ी है, क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत, गराड़ी, या अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत और गरहनी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले आएगा गराड़ी, फिर आएगा अग्र क्षुद्रांत और फिर लास्ट में आएगा क्षुद्रांत। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, कोशिका, केशिका, वेना कावा, फुफ्फुस, सिरा। धमनी पूछा तो सिरा उरा तो हो ही नहीं सकता है, महाधमनी। आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश किस में होता है? अस्थमज्जा में, यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में। ठीक है, तो कहाँ पे होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा से अस्थमज्जा में बनता है। ठीक, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धानु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, असम, उड़ीसा, मेघालय। ठीक है, धानु यात्रा तो ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है, ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल। ठीक है, अगला देखिए, डांडिया
की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। कहाँ की है? पंजाब की है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है। तो डांडिया कहाँ की है? गुजरात की है। डांडिया के साथ और जानिए, गरबा जो है वो भी गुजरात का है। पंजाब का भांगड़ा लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र। और पंडवानी छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक, अगला देखिए, दमयंती नामक पेंटिंग द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा, कालिदास, जोहान जोफनी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ये किसका है? राजा रवि वर्मा। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी थे, ये भारतीय दर्शन में बहुत विश्वास करते थे। अगला देखिए, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 28 जुलाई, 5 अगस्त, 30 मई को। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला। ठीक है, ये कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, लीला सेठ। तो ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, अगला देखिए, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2013, 2016, 2015, 2014। तो 2014 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1928, 48, 1938, 1958। ठीक है, तो कब की गई थी? 1928 में। 1928 में BCCI की स्थापना। ठीक है, अगला देखिए, CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का अर्थ क्या है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ स्पेस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर ऑफ स्पेस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, चैम्बर ऑफ स्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, 1942। ये आंसर आपका करेक्ट है, 1942 में स्थापना हुई थी और ये आंसर क्या आपका करेक्ट है। अगला देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान में, श्रीनगर में, लद्दाख में, कन्याकुमारी में। तो ये कहाँ है? कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी में। ठीक है, अगला देखिए, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जाफ़र ने, नवाब मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने। तो किसने किया था? नवाब मीर कासिम ने। ठीक है, नवाब मीर कासिम ने। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। अगला देखिए, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। ठीक है, अगला देखिए, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस ज़िले में लगता है? वैशाली में, पटना में, मुजफ्फरपुर, सारण में। ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? सारण में लगता है, सारण। ठीक है, सारण। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? कौन है जो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा? नीतीश कुमार ये तो हैं, राबड़ी देवी ये भी रही हैं, कर्पूरी ठाकुर ये भी रही हैं, रामविलास पासवान जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल शोधन क्षमता कितनी है? मतलब बरौनी जो तेल शोधक कारखाना इसका क्षमता कितना है? 33 लाख टन, 56 लाख टन, 25 लाख टन, 60 लाख टन। ठीक है, तो कितना है? 60 लाख टन है। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो 1964 में जो हुआ था USSR के सहयोग से हुआ था। ठीक है, बरौनी बेगूसराय ज़िले में है बिहार के। अगला देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? चौथा, पाँचवा, छठवां या सातवां? ठीक है, तो कौन सा स्थान पर रखा गया है? पाँचवा। अगला देखिए, फरवरी 2023 में किस अभियंता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय
राजदूत नामित किया गया है? रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, रामचरण तेजा और आयुष्मान खुराना। तो ये है डी ऑप्शन, आयुष्मान खुराना। अगला देखिए, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया था? नताशा पेरियानंगम, स्वाति दबे, अरुणा मिलार, अद्वैय मिश्र या अद्वैय मिश्रा। ठीक है, कौन से थे? ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नताशा पेरियानगम। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका। अगला देखिए, किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र बनाया गया है? सिक्किम में, असम में, अरुणाचल में, मेघालय में। तो क्या बनाया गया है? असम में। अगला देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, ये आज हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? वाराणसी में, हरिद्वार में, खजुराहो में, उज्जैन में। तो कहाँ की गई? खजुराहो में। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। थैंक यू।